क्या आपने कभी सोचा है कि भूख और लालच के बीच की पतली रेखा कब मिट जाती है? आज हम आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गहरी चेतावनी है। यह कहानी आपको बताएगी कि जब इंसान अपनी आत्मा को दांव पर लगाता है, तो उसकी क़यामत कितनी भयानक हो सकती है। नमस्कार दर्शकों, रूहानी राज में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। आप में से सिर्फ 9% लोग ही इस चैनल को फॉलो करते हैं। बाकी लोग कहानी तो सुनते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्या आप नहीं चाहते कि ऐसी रूह कंपा देने वाली कहानियां जो सदियों से हमारे पूर्वजों ने हमें सुनाई हैं, आपके कानों तक पहुंचे? कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी डरावनी कहानियां हम आपके कमरे की अंधेरी दीवारों तक पहुंचाते रहें। याद रखिए, कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वे हमें कुछ सिखाने आती हैं। शुक्रिया। और अब कहानी शुरू होती है। महाराष्ट्र के एक निर्जन गांव जंगलवाड़ी में, जहां सूरज की किरणें भी डरती थीं, एक भयानक सन्नाटा पसरा रहता था। यह गांव दुनिया से कटा हुआ था, जैसे किसी पुरानी किताब का भूला हुआ पन्ना। यहां की मिट्टी में सदियों पुराने रहस्य दबे थे और हवा में अजीबो-गरीब फुसफुसाहटें तैरती रहती थीं। गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर, जहां मिट्टी की सड़कें अंधेरे में गायब हो जाती थीं, एक टूटी फूटी झोपड़ी में शंकर अपने 2 छोटे बच्चों किरण और मीरा के साथ रहता था। उसकी झोपड़ी इतनी पुरानी थी कि लगता था किसी भी पल जमीन में धंस जाएगी। रात में टूटी दीवारों से आती ठंडी हवा बच्चों की हड्डियों तक को कंपा देती थी। कुछ साल पहले उसकी पत्नी एक अजीब सी बीमारी से मर गई थी। कहते हैं वो बीमारी नहीं, श्राप था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जंगलवाड़ी की जमीन पर किसी प्राचीन आत्मा का वास है, जो कभी कभी अपने शिकार चुनती है। तब से शंकर अकेला दोनों बच्चों को पालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गरीबी ने उसे हर तरफ से घेर रखा था। जंगलवाड़ी में काम मिलना तो दूर, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। शंकर ने हर दरवाजा खटखटाया था, हर खेत में माथा टेका था, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। 3 दिनों से घर में एक दाना भी नहीं था और बच्चों की आंखों में भूख का दर्द साफ दिख रहा था। छोटी मीरा, जिसकी उम्र अभी खेलने कूदने की थी, रोते हुए बोली, बाबा, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि शंकर का कलेजा फट गया। किरण, जो मीरा से थोड़ा बड़ा था, उसने भी धीमी आवाज में वही कहा, थोड़ा सा भी मिल जाए तो बस एक निवाला। शंकर ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में बेबसी का समंदर उमड़ आया। न तो काम, न कोई उम्मीद, बस एक गहरा काला कुआं था, जिसमें वह और उसके बच्चे डूबते जा रहे थे। वह जानता था कि अगर आज भी कुछ नहीं मिला तो कल सुबह शायद उसके बच्चे उठ ही ना पाएं। यह विचार उसके दिल में एक बर्फीले तीर की तरह चुभ गया। थका हुआ शंकर अपनी पुरानी साइकिल पर बैठा, जो अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा भर रह गई थी। वह काम ढूंढने पूरे गांव में घूमता रहा, हर गली, हर नुक्कड़, हर घर, लेकिन हर जगह वही जवाब मिला, काम नहीं है शंकर, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान पर भरोसा? जब बच्चे भूख से तड़प रहे हों तो भगवान कहां होते हैं? निराशा और हताशा में उसके कदम उसे गांव के बाहर बने पुराने श्मशान घाट तक ले आए। यह जगह गांव वालों के लिए वर्जित थी, जहां रात में आत्माएं भटकती थीं और दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। श्मशान की हवा में जलती हुई लकड़ियों की गंध और एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। वहां एक चिता की बुझती हुई लपटें ठंडी हवा में कांप रही थीं, जैसे कोई आत्मा अंतिम सांस ले रही हो। चारों तरफ डरावनी खामोशी थी, जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से आती सियारों की आवाजें तोड़ रही थीं। शंकर वहीं एक अधजली लकड़ी के पास बैठकर रोने लगा। मैं बच्चों को क्या खिलाऊं? हे भगवान, तू कहां है? उसकी आवाज टूट गई। आंसुओं ने उसके गालों पर गहरी लकीरें बना दी। तभी पीछे से एक भारी, हड्डियों जमा देने वाली आवाज आई। कौन है वहां?
श्मशान में रोने से आत्माएं बेचैन होती हैं। शंकर ने डर कर पीछे मुड़कर देखा। एक बेहद बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आकृति अंधेरे में धुंधली थी, जैसे आधा इंसान आधा परछाई। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। उसने काली चादर ओढ़ी थी, जो उसके शरीर को पूरी तरह ढंके हुए थी, और एक लकड़ी की लाठी पकड़ी हुई थी, जो देखने में लाठी कम और किसी पुराने तंत्रिक साधन जैसी लग रही थी। लाठी के सिरे पर एक अजीब सा निशान बना था, जिसे देखकर शंकर के रोंगटे खड़े हो गए। वह पास आया और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। किस बात का गम है इंसान? यहां तो सिर्फ मुर्दे ही शांति पाते हैं। शंकर ने कांपते हाथों से आंसू पोंछे। बाबा, मेरे बच्चे भूखे हैं 3 दिनों से, मैं उन्हें कुछ खिला नहीं पा रहा। बूढ़े ने कुछ देर चुपचाप उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर पास रखे भोजन की ओर इशारा किया। एक मिट्टी के बर्तन में चावल और दाल रखी थी, जिसकी खुशबू शंकर के पेट में आग लगा रही थी। खा लो, लेकिन सिर्फ आज तुम्हारे लिए। बूढ़े की आवाज में एक चेतावनी छिपी थी। शंकर ने कांपते हाथों से खाना उठाया। लंबे समय बाद खाना मिलने पर उसकी आंखें भर आईं। उसने जल्दी जल्दी कुछ निवाले खाए, लेकिन फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया। उसने थोड़ा सा चावल और दाल अपने बच्चों के लिए अपनी फटी जेब में रख लिया। तभी बूढ़े की आवाज अचानक बदल गई, भारी, गूंजती हुई, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मैंने कहा था, सिर्फ तुम्हारे लिए। यह श्मशान का भोजन है, इसे बांटा नहीं जाता। शंकर डर गया। बाबा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनके लिए थोड़ा ले जा रहा हूं। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखें शंकर पर गड़ी थीं। फिर बोला, आज ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, दोबारा हाथ लगाया तो उसकी कीमत बहुत भयानक होगी। उसकी लाठी की आवाज श्मशान में गूंज उठी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जमीन पर प्रहार किया हो। भूख एक मजबूरी है, लेकिन लालच एक पाप, और श्मशान में किया गया पाप कभी माफ नहीं होता। शंकर डरते हुए वहां से निकल गया। उसके दिल में एक अजीब सा डर और एक नई उम्मीद दोनों पल रहे थे। उसने बच्चों को खाना खिलाया, और उनकी आंखों में आई चमक देखकर उसे लगा कि उसने सही किया। लेकिन बूढ़े की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। अगले 4 दिन श्राप चुपचाप बढ़ता रहा। शंकर ने हर सुबह उम्मीद के साथ आंखें खोलीं, लेकिन हर शाम उसे निराशा ही मिली। कोई काम नहीं, कोई कमाई नहीं। बच्चों की भूख फिर से उसे सताने लगी। हर रात वह डरते डरते श्मशान से खाना उठा लाता। पहले दिन उसे डर लगा, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन तो उसे डर भी नहीं लगा। लालच धीरे धीरे डर को खा चुका था। बूढ़े की चेतावनी अब उसे सिर्फ एक बूढ़े आदमी की बड़बड़ाहट लगती थी। उसके मन में एक नया विचार पनपने लगा था। अगर यहां खाना मिल सकता है तो कुछ और क्यों नहीं। श्मशान की रातें अब उसे उतनी डरावनी नहीं लगती थीं जितनी पहले लगती थीं। उसकी आत्मा पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। 5वीं रात, जब श्राप जाग गया। उस रात शंकर श्मशान में अकेला था। चांद बादलों के पीछे छिपा था। चिता की राख ठंडी हो चुकी थी और हवा में एक अजीब सी बदबू फैली थी। तभी शंकर को चिता की राख में कुछ चमकता दिखा। उसने कांपते हाथों से राख को रेदी। वो सोने की अंगूठी थी। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं, जैसे किसी भूखे भेड़िए ने शिकार देख लिया हो। यह सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, यह उसके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद थी। वह और चिताएं कुरेदने लगा, फिर और उसकी आत्मा पर लालच का भूत सवार हो चुका था। वह भूल गया था कि यह श्मशान है, पवित्र और अपवित्र के बीच की सीमा। अचानक मैंने चेतावनी दी थी। एक फुसफुसाहट हवा में तैर गई, जो किसी इंसान की नहीं थी। यह आवाज इतनी ठंडी थी कि शंकर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। शंकर पीछे मुड़ा। ऊपर अंधेरे से कोई आकृति उतरती दिखी। वहीं बूढ़ा, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं, त्वचा गल चुकी थी और आंखें धधकती अंगारों जैसी थीं। उसके मुंह से एक भयानक गंध आ रही थी, जैसे सड़ी हुई लाश की। उसने कहा,
अब तुझे अपनी लालच की कीमत चुकानी पड़ेगी। तूने श्मशान की पवित्रता भंग की है। और उसका शरीर धीरे धीरे एक श्मशान पिशाच में बदलने लगा। उसकी लाठी अब एक नुकीले पंजे में बदल गई थी और उसके नाखून लंबे, काले और धारदार हो गए थे। शंकर चीखता हुआ भागा। उसकी चीख जंगल की खामोशी को चीरती हुई दूर तक गई। साइकिल पर चढ़कर पागलों की तरह पैडल मारने लगा, जैसे उसकी जान उसी साइकिल में अटकी हो। पीछे से पिशाच की आवाज गूंज रही थी, भाग ले, लेकिन छुप नहीं पाएगा। शंकर, श्मशान का श्राप तुझे कहीं नहीं छोड़ेगा। उसकी आवाज में एक भयानक प्रतिध्वनि थी जो शंकर का पीछा कर रही थी। शंकर हांफता हुआ अपनी झोपड़ी में घुसा और जो देखा उसका दिल फट गया। उसके दोनों बच्चे खाना खा रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मीरा ने हंसकर कहा, बाबा, आप तो अभी खाना देकर बाहर गए थे, हम तो खा चुके। शंकर का खून जम गया। कौन? उसकी आवाज गले में ही अटक गई। बाहर भागकर देखा, एक धुंधली आकृति सड़क किनारे खड़ी थी। कद काठी, कपड़े, सब कुछ शंकर जैसा। वह आकृति ऊपर उठी और वहीं पिशाच बन गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। मैं ही आया था तुम्हारे बच्चों के लिए, उन्हें भूख लगी थी। पिशाच की आवाज में एक भयानक क्रूरता थी। शंकर चीखा, नहीं, मेरे बच्चों को मत छूना, तूने क्या किया? लेकिन जब वह अंदर दौड़ा, उसकी चीख रुक गई। किरण और मीरा जमीन पर पड़े थे, सफेद, ठंडे, उनकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान, जैसे किसी ने उनकी आत्मा खींच ली हो। उनके शरीर में कोई जान नहीं थी, सिर्फ खाली खोल बचे थे। पीछे से पिशाच की फुसफुसाहट आई, लालच की कीमत हमेशा आत्मा से चुकाई जाती है। तूने अपने बच्चों की आत्माओं का सौदा किया है शंकर। शंकर की चीख पूरी रात जंगल में गूंजती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। जंगलवाड़ी के लोग कहते हैं कि उस रात उन्होंने ऐसी चीखें सुनी थीं जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। आज भी हर अमावस्या की रात जब चांद बादलों में छिप जाता है और जंगलवाड़ी पर एक भयानक सन्नाटा छा जाता है, तो गांव के पुराने श्मशान में एक आदमी अपने बच्चों को पुकारता है, किरण, मीरा, बाबा आ गया। उसकी आवाज में दर्द और पश्चाताप होता है जो हवा में घुल जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि मृत आत्माएं वापस नहीं आती। शंकर अब एक भटकती हुई आत्मा है जो अपने लालच की कीमत चुका रहा है। वह हमेशा के लिए श्मशान का रखवाला बन गया है और उसकी कहानी जंगलवाड़ी के बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे कभी लालच के जाल में न फंसे। यह कहानी हमें सिखाती है कि भूख एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन लालच एक ऐसा पाप है जिसकी कीमत इंसान को अपनी आत्मा से चुकानी पड़ती है। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी कथा नहीं है, बल्कि एक गहरी चेतावनी है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी लालच को अपनी आत्मा पर हावी न होने दें। जब हम अपनी नैतिक सीमाओं को पार करते हैं, तो हमें ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। क्या आप भी ऐसी कहानियों पर विश्वास करते हैं? क्या आपके गांव में भी ऐसी कोई डरावनी कथा प्रचलित है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस चेतावनी को समझ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आप ऐसी और रूहानी कहानियों से वंचित न रहें। याद रखें, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं, लेकिन उनकी सीख हमें हमेशा याद रखनी चाहिए।